गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी डिफरेंशिएशन की। आज हम एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं। 7.2 करने से पहले आपको ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो हमने पिछला एक्सरसाइज की थी 7.1 उसमें हमने पॉलिनोमियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखा था। तो आज की जो 7.2 एक्सरसाइज है इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिए जाएंगे और उनका कंपोजिट फंक्शन होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक कंपोजिट फंक्शंस, इनका हम डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। इनका डिफरेंशिएशन भी हम चेन रूल से इजीली कर सकते हैं। जैसे चेन रूल क्या होता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो बीच में हमारा कोई फंक्शन आ रहा है u, तो डी वाई बाई डी यू करेंगे और डी यू का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे डी यू बाई डी एक्स। जो ये 4 एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं इनके थ्रू हम करेंगे, चेन रूल का यूज़ करके हम इन एग्जाम्पल को सोल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, कंपोजिट फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो बाय चेन रूल हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए साइन 5x, ये जो 5x है इस साइन का एंगल दिया हुआ है हमें। तो इसमें देखिए जब सबसे पहले हम इस साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे, इस एंगल को हम u लेट कर लेंगे और इस एंगल का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखिए सबसे पहले साइन 5x, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x होता है। तो साइन x का, और आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तो सारे फॉर्मूलेज एलिमेंट्स मैथ में दिए हुए हैं तो आप उनको इजीली वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। और +1 के मैथ में भी बहुत अच्छे से फॉर्मूले दिए हुए हैं, आप पिछली +1 क्लास में करके आ चुके हैं। तो आई होप कि इनमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो साइन 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस, सबसे पहले हम इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू साइन 5x। जब हम इसका dy बाई dx करेंगे तो ये बनेगा साइन का कोस 5x। और ये जो कोस 5x है इसका 5x एंगल का, इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये देखिए कोस 5x इंटू 5x का डिफरेंशिएशन आया 5, तो इसका आंसर आया 5 कोस 5x। क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो हमने इसको आगे लिख दिया। तो जो dy बाई dx है वो क्या आया, 5 कोस 5x। देखो हमने यहाँ पे चेन रूल ही अप्लाई किया है, पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया फिर इस एंगल का फिर से डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अब है साइन x क्यूब, इसमें देखो साइन x क्यूब, जो ये x क्यूब है वो इसका एंगल है। हम इसको ये थोड़ी कहेंगे कि साइन x का क्यूब होल क्यूब, ये हम इसको नहीं बोलेंगे क्योंकि ये जो साइन x क्यूब है ये सिर्फ एंगल है। जो x क्यूब है वो इस साइन का एंगल है। जैसे हम लिखते हैं ना साइन थीटा लिखते हैं हम, ये थीटा क्या है, इसका एंगल है। तो वही है, ये थीटा को लिख रखा है इन्होंने x क्यूब। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से देखिए साइन x क्यूब हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसको y लेट करेंगे फंक्शन को, साइन x क्यूब। यहाँ से जब हम इसका dy बाई dx करेंगे, सबसे पहले साइन x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है कोस x, तो कोस x क्यूब। फिर इस x क्यूब का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, कोस x क्यूब इंटू x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो ये आया 3x स्क्वायर कोस x क्यूब, ये आया इसका डिफरेंशिएशन। आई होप कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 10 क्यूब x। अब देखो अब हमें फंक्शन दिया हुआ 10 क्यूब x, तो इसका मतलब है इस फंक्शन का कि 10x का होल क्यूब। अब देखो इस एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका, तो इस 10 क्यूब x को हम 10x का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इस एंगल का क्यूब दिया हुआ था, ना कि इस साइन का क्यूब दिया हुआ था। तो आपको ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ से अब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो 10x क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे 3 आगे आ जाएगा, 10x एक पावर कम होगी 2 बचा, और जो अंदर वाला है 10x इसका फिर से डिफरेंशिएशन, क्लियर। तो ये क्या आएगा 3, इस 10x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर x लिख सकते हैं। क्योंकि एंगल पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो ये 10x का होल स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर x हम इसको इजीली लिख सकते हैं, और 10 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है सेकेंड स्क्वायर x। तो देखिए ये आया 3, तो ये इसका आंसर ये आया 3 10 स्क्वायर x इंटू सेकेंड स्क्वायर x। अब देखिए हमारा जो लास्ट सम है 10, इसको हम y लेट करेंगे सबसे पहले, तो ये है 10 अंडर रूट x। अब देखो जो अंडर रूट x है इस 10 का एंगल है, तो इस फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 10 अंडर रूट x की पावर 1/2। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पावर आगे आ जाएगी, और जो 10 अंडर रूट x है एक पावर कम होगी तो ये -1/2 बन जाएगा, और जो अंडर रूट x है इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी अंडर रूट x का नहीं, इस 10x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो जब 10x का फिर से डिफरेंशिएशन होगा 10 अंडर रूट x का, तो ये देखिए ये आया 1/2, तो ये 1/10 अंडर रूट x हम लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस में पावर है 1/2। तो अब 10x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट x, और अब इस अंडर रूट x का फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये चेन रूल ही तो अप्लाई कर रहे हैं हम बारी बारी। तो यहाँ से आया 1/2 अंडर रूट 10 अंडर रूट x इंटू में सेकेंड स्क्वायर अंडर रूट x, और अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट x। तो ये आया हमारा आंसर। तो एक्सरसाइज 7.2 के जो फर्स्ट के हम कुछ सम करेंगे और बाकी के सम आप अपने आप करोगे। जैसे फर्स्ट सम है, फर्स्ट सम में हम y को लेट कर लेंगे cos 5x, तो वही हम चेन रूल अप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो जब हम इसका dy/y dx करेंगे तो cos 5x का cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। तो ये माइनस साइन 5x, और फिर ये एंगल है, इस एंगल का फिर से हम डिफरेंशिएशन कर देंगे बाय चेन रूल। तो इसमें देखिए तो ये माइनस साइन 5x, इसका आया डिफरेंशिएशन 5x का 5, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 5 साइन 5x। तो ये रहा इसका आंसर। अब देखिए थर्ड सम में कोसिकेंट 2x + 3। अब ये जो दिया हुआ है ये हमें इस कोसिकेंट का एंगल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम कोसिकेंट का डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो dy/y dx, कोसिकेंट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसिकेंट x कोट x का होता है कोसिकेंट स्क्वायर x, और कोसिकेंट x का होता है कोसिकेंट x और कोट x। तो ये कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट x कोट x 2x + 3 इंटू में कोट x 2x + 3। अब हम dy/dx करेंगे इस एंगल का 2x + 3 का। तो यहाँ से देखिए ये हुआ माइनस कोसिकेंट 2x + 3, क्योंकि ये तो थीटा है इसके साथ रहेगा, इंटू में कोट 2x + 3। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 1/2 अंडर रूट 2x + 3, और अब इसकी अंदर वाले का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे 2x + 3 का। तो ये क्या आएगा, अब देखिए माइनस कोसिकेंट 2x + 3 इंटू कोट 2x + 3, और ये आया 1/2 अंडर रूट 2x + 3 इंटू 2, क्योंकि 2x का डिफरेंशिएशन 2 + 3 का 0, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो ये हमारा आंसर आया माइनस कोसिकेंट 2x + 3 इंटू कोट 2x + 3 बाय 2x + 3। तो यहाँ से देखिए जब कोसिकेंट 2x + 3 का हमने डिफरेंशिएशन किया
तो कोसिकेंट थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स होता है। तो यहाँ से हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया, माइनस कोसिकेंट एक्स, एक्स क्या है 2x+3 अंडर रूट, और ये कोट एक्स। फिर हम इस एंगल का फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो यहाँ से ये एज इट इज़, और इसका डिफरेंशिएशन हमने किया 1/2 अंडर रूट 2x+3, और जो 2x+3 है इसका फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि हम बारी बारी से चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये हमारा आंसर आया इस सम का। अब है हमारा फिफ्थ सम, तो हम फिफ्थ सम यहाँ पे करेंगे। अब वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। सेवंथ सम भी हम करेंगे 2 कोट एक्स स्क्वायर। एक बार हम ये वाला कर लें। फिफ्थ सम में हमें दिया हुआ है कोट पी एक्स क्यू। अब देखो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री कंपोजिट फंक्शन दिया हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखो यहाँ पे जो p है ये क्या है, इस पूरी की होल पावर है, और जो x की पावर q है ये क्या है, थीटा है। तो हम इसको लिख सकते हैं कोट एक्स क्यू p, हम इस तरह से लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, अच्छे से देख के करना है सम कोई भी हो जो। अब देखो यहाँ से पावर आगे आ जाएगी, और ये होगा कोट एक्स की पावर क्यू p -1। अब देखो जो ये वाला अंदर वाला फंक्शन है इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, कोट एक्स की पावर क्यू। तो यहाँ देखिए इसको हम एज इट इज लिखेंगे p कोट एक्स की पावर क्यू p -1। अब कोट एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा माइनस कोसिकेंट, ये मल्टीप्लाई में है, माइनस कोसिकेंट एक्स की पावर क्यू। अब जो एंगल है एक्स की पावर क्यू इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि चेन रूल अप्लाई हो रहा है बार बार। तो ये देखिए p कोट एक्स की पावर क्यू p -1 इंटू माइनस कोसिकेंट स्क्वायर कोसिकेंट स्क्वायर आएगा एक्स क्यू, और इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्यू आगे आ जाएगा एक्स क्यू -1 बन जाएगा ये इस तरह से। तो अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्यू एक्स की पावर क्यू -1, माइनस हम आगे ले लें इसके ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है टर्म, तो हमने माइनस आगे ले लिया, और फिर हम इस टर्म को लिखेंगे p कोट एक्स की पावर क्यू p -1 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की पावर क्यू। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। सबसे पहले हमने इसको इस तरह से लिखा कोट एक्स की पावर क्यू की पावर p, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है कि साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब ये भी हमें इसी तरह दिया हुआ है, जो एक्स की पावर क्यू है वो इस कोट का एंगल है। तो इसमें हमने सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन किया, p आगे आ गया और एक पावर कम हो गई, फिर इसके अंदर वाले का हमने डिफरेंशिएशन किया तो ये आया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की पावर क्यू। अब एक्स की पावर क्यू का हमने डिफरेंशिएशन किया फिर से, तो ये आया क्यू एक्स क्यू -1, फिर हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब है हमारा सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ क्वेश्चन में देखिए सेवंथ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 2 कोट एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो अब देखिए इसमें हमने y लेट किया 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर। अब ये 2 इसके साथ कांस्टेंट है तो ये तो बाहर रह जाएगा, तो dy/dx करेंगे जब हम, 2 बाहर रह जाता है, इसका डिफरेंशिएशन आएगा अंडर रूट 2 कोट एक्स स्क्वायर। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे अंडर रूट का नहीं, कोट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ये आएगा 2। अब ये 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में कैंसिल आउट हो गए, ये बचा 1 कोट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। कोट एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसिकेंट एक्स स्क्वायर होगा, और चेन रूल से इस एक्स स्क्वायर का फिर से हम डिफरेंशिएशन करेंगे
तो यहाँ देखिए 1/√कोट x² माइनस कोसिकेंट x² और इसका आएगा 2x, 2x² का डिफरेंशिएशन आएगा 2x। अब हम इसको लिख देंगे, ये आएगा -2x कोसिकेंट x² बाय √कोट x²। तो यहाँ से देखिए हमने क्या किया, हमें ये फंक्शन गिवन था y, जब हमने इसका dy/dx किया 2 को हमने बाहर ले लिया और कोट x² का डिफरेंशिएशन किया 1/2 √कोट x²। फिर इस अंदर वाले का हमने कोट x² का फिर से डिफरेंशिएशन किया, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में था और ये 2 डिवाइड में था। तो यहाँ से कोट x² का डिफरेंशिएशन आया माइनस कोसिकेंट स्क्वायर आएगा। यहाँ पे आप ये लगाना मत भूलिए कोसिकेंट, क्योंकि कोट्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x होता है। तो ये स्क्वायर तो आएगा ही और ये तो थीटा ही है हमारा x², तो यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। और dy/dx फिर हमने इस एंगल का फिर से हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा आंसर आया -2x कोसिकेंट स्क्वायर x² बाय में √कोस x²। तो ये थे आज हमने डिस्कस किया हमारे 7.2 का फर्स्ट सम। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सम करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।